कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आपने टाइटल के अंदर पढ़ लिया होगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाला है इंडिया के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बातें करते कुछ ऐसी अपडेट आई है कि कुछ लोग है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की ओर इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे तो काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया को जैसे G20 प्रेसिडेंसी मिली उसके बाद कहा कि हम क्रिप्टो का ग्लोबली रेगुलेट करेंगे। तो अभी तक तो कोई क्लियरिटी ऐसी नहीं आई है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया गया हो। बट वहीं पे यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया की प्रेसिडेंसी नवंबर महीने के अंदर खत्म होने वाली, इंडिया रैपअप प्रेसिडेंसी। तो आज तक क्रिप्टो के अंदर किया क्या और कौन कौन से लोग क्या कह रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या प्लानिंग है, कुछ बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे कि हम IMF बोलते हैं, उसने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सीधा सीधा कहा है कि जो बहता पानी है उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पर देखिए इसने एक लाइन लिखा है, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी है। अगर आप बैन भी कर दोगे तो भी लोग रास्ता निकालेंगे कहाँ से क्रिप्टो को खरीदना, कहाँ से बेचना। क्योंकि ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं है, बिना कंट्रोल का चल रहा है, इसलिए ये बहुत परेशानी हो रही है गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करने में या तो बैन करने में। जैसे कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट को भी खतरा है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो में पेमेंट रखेंगे तो एक तो उसके अंदर कंट्रोल नहीं है और पैसा बैंक में कम आएगा और पैसा ज़्यादा बिटकॉइन में जाएगा। इसलिए मैक्सिमम कंट्री चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए। बैन इसलिए नहीं करती क्योंकि यहाँ पर IMF ने कहा कि ये बहते पानी की तरह है, क्रिप्टो करेंसी को आप बैन भी कर दोगे तो भी लोग रास्ता ढूंढ लेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का कैसे यूज़ करना है, कैसे खरीदना और बेचना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम रेगुलेटर के बारे में बात करें, ये तो IMF की बात हो गई। तो यहाँ पर US ट्रेजरी ने ऑफिशियली ये कहा है, जो जहीद संबक इसका नेम है, उसने ये कहा है कि ग्लोबली अगर क्रिप्टो रूल्स भी लाते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो के अंदर क्रैश नहीं आएंगे, तो भी क्रिप्टो के अंदर क्रैश आएंगे। और साथ ही साथ उसने ये कहा जैसे कार के अंदर बेल्ट आ गया तो बेल्ट लगाने से क्या कार का एक्सीडेंट नहीं होता है, वो वाला मामला यहाँ पर बन रहा है। पूरा पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए भाई, स्कैम प्रॉब्लम वो तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी स्कैम होते हैं, वहां पर भी क्रेश देखने को मिलता है। इन्हीं दिनों के अंदर आप देखा ना, US के अंदर बैंक डूब गए। तो ऐसे तो सभी मार्केट के अंदर होता है, तो ये बैठता नहीं है, जो बोल रहे वो बैठता कहीं नहीं है। वो ये कह रहे कि क्रिप्टो के अंदर रूल आएंगे तो भी क्रेश होगा, ये तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर करेक्शन आता है। क्रिप्टो के अंदर तो काफ़ी कम है, स्टॉक मार्केट के अंदर तो बड़े बड़े स्कैम होते हैं, बड़े बड़े क्रेश देखने को मिलते हैं। तो ये वाला मामला तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट में बताना। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि इंडिया को जब से प्रेसिडेंसी मिली है उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के लिए इसने क्या क्या किया। तो फिलहाल के लिए आपने कुछ भी नहीं देखा होगा, वहां पे टैक्स लगाए 30% बिना रेगुलेट किए। ये वाला मामला है क्रिप्टो यूजर्स के साथ, रिटेल काफ़ी परेशान है। अब यहाँ पर इसने किया क्या है, इसने यहाँ पर काम दिया है IMF को और FSB को। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक बहुत बड़ा नेम है, आपको पता है कि काफ़ी काम आता है और एक बहुत बड़ा नेम है और काफ़ी लोग इसको मानते हैं। उसके बाद FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को ये काम दिया है कि आपको सिंथेसिस पेपर को रेडी करना है और यही दिनों के अंदर ये पेपर रेडी होंगे और कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल ये जो सिंथेसिस पेपर है वो रेडी हो रहे और बहुत जल्द अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एंड ऑफ अगस्त के अंदर आ सकता है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, अगस्त महीना चल रहा है, अब ये देखते हैं कि ये एंड ऑफ अगस्त के अंदर आता क्या है। अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है, तो ये फाइनली होगा अगस्त एंड तक क्या आता है, उसके बाद तो फिर आगे चला जाएगा। अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो बहुत काफ़ी आगे चला जाएगा, क्योंकि फिर इंडिया की प्रेसिडेंसी ख़त्म हो जाएगी और कुछ नया ही नज़ारा आने वाले टाइम के अंदर देखने को हमें मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो अजय शेख, जैसे कि काफ़ी वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं, उसका ये कहना है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को G20 रेगुलेट भी करती है तो इनमें से कोई कंट्री अगर चाहती है कि इसको बैन करना चाहिए तो वो बैन कर सकती है। तो ये जो बोलने वाले हैं अजय शेख, वो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर से ही आते हैं, एक मिनिस्ट्री है। तो यही ये बोल रहे, इसका मतलब क्या होता है, ये कहते हैं कि कोई कंट्री चाहती है कि इसको बैन करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि G20 में रेगुलेट किया जाए तो हर एक कंट्री को रेगुलेट करना ही करना है। कोई कंट्री चाहती है कि बैन करना तो वो बैन कर सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंडियन ये जो मिनिस्टर है यही बोल रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया के अंदर ही बैन की बात करें, क्योंकि बाहर के कोई मिनिस्टर नहीं बोल रहे वो इंडिया के जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके ही अंडर काम करते हैं, उसका ये कहना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो आरबीआई का भी यही कहना है, क्रिप्टो बैन नेम का वर्ड उसने बार बार यूज़ किया है। तो आरबीआई का भी यही कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहे वो कर सकते हैं। तो दो अथॉरिटी है इंडिया के अंदर, वो बैन के बारे में बताया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या बैन करते हैं या रेगुलेट करते हैं। निर्णय क्लियर आना चाहिए, क्योंकि 30% टैक्स लगा, 1% TDS लगा, लोग परेशान है। ऐसे ही
बार बार क्रिप्टो में घुसना इससे अच्छा है कि अगर आपको बैन करना ही है तो कर देना चाहिए। काफ़ी लंबा लंबा जा रहा है और ये दिन के न्यूज़ थे और याहू फाइनेंस के अंदर कवर किए गए हैं। पहले को कवर किए गए थे कोइन डेज की जो आर्टिकल है उसके अंदर। कोइन डेज कंपनी को आप जानते हो, प्रॉपर न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा उसमें हमारा ट्रस्ट भी रहा है। तो जितनी भी डिटेल प्रोवाइड किए पहले कोइन डेज के बाद याहू फाइनेंस और अब हम कवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर आपको काफ़ी सारे वीडियो देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल डरने वाली कोई बात नहीं। क्रिप्टो करेंसी को ऐसे देखें तो ये लोग कह रहे हैं कि बहता पानी की तरह इसको बैन नहीं किया जा सकता है, लोग कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेते हैं। तो अगर बैन भी किया तो आप ज़्यादा समझदार हो कि या तो हम क्रिप्टो करेंसी को छोड़ देंगे और अगर हमने लिया है तो कहीं फिर तो हमें निकालना ही होगा अगर बैन वगैरह होता है तो दो लोगों का कहना है बैन है, अगर बैन होगा तो टैक्स हट जाएगा क्योंकि क्रिप्टो ही बैन हो जाएगा तो फिर टैक्स किस बात का। तो कुछ क्लैरिटी चाहिए, देखते क्या क्लैरिटी आएगी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे आगे आगे चलता रहेगा, क्या कोई कड़े से कड़े रेगुलेशन आएंगे, या तो क्या है दो अथॉरिटी कह रही कि क्रिप्टो चाहे तो बैन कर सकते हैं, आरबीआई भी चाहता है कि बैन किया जाए, काफ़ी स्कैम हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहे, देख रहे हो अभी तक नेगेटिव ही देखने को मिले हैं। तो देखते हैं क्या आता है। आज का ये अपडेट था, कमेंट के अंदर बताना है आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है बता देना। आगे आपकी जितनी भी कमेंट है जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आगे हम हिंदी क्रिप्टो स्कूल नाम का जो हमारा सेकंड चैनल है वहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे।